नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ये आजकल की बहुएं। मौसम अपने पूरे शबाब पर था। चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही थी। अप्रैल के महीने में यह बारिश मौसम को ठंडा कर रही थी। इस बारिश में उठने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उठना तो था। काश आज उठना ना पड़े, बिस्तर में ही चाय नाश्ता मिल जाए। लेकिन ख्याली पुलाव पकाने से नाश्ता थोड़े ही मिलेगा, यही सोचकर रजनी उठ गई। रजनी यार, आज तो नाश्ते में स्पेशल अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म प्याज और पनीर के पकोड़े बना दो, मजा आ जाएगा। रजनी का हाथ पकड़ते हुए अमित ने कहा। हाँ यार, छोड़ो हाथ, बना दूंगी। अरे रजनी, बाबू गुस्सा क्यों हो? कहो तो मैं मदद कराऊं? रजनी का उखड़ा हुआ मूड देखकर अमित ने कहा। अगर मदद ही करानी है तो उठो जल्दी से मेरे साथ ही, फटाफट से नहाओ, उसके बाद कराना मदद। ठीक है, उठता हूँ। अमित ने भी रजनी के साथ साथ ही बिस्तर छोड़ दिया और जल्दी से नहा धोकर आकर बैठ गया। चलो बताओ जल्दी से, क्या काम करना है? तुम प्याज छीलो, मैं भी नहाकर आती हूँ। बिना नहाए किचन में गई तो माँ जी बोलेंगी। अरे तुम जाओ, जल्दी से नहाकर आओ, मैं प्याज छीलकर काट देता हूँ। इतना कह रजनी नहाने चली गई। अमित ने प्याज और पनीर के पीस काट के रख दिए। दोनों ने मिलकर फटाफट पकोड़े और चाय तैयार कर ली। मस्ती मस्ती में एक साथ टाइम भी बीत गया और काम भी हो गया। घर में सभी ने बड़े मजे से स्वाद लेकर प्याज और पनीर के पकोड़े खा लिए। बस रजनी की सासू माँ, अमित और खुद रजनी, यह तीनों बचे थे। जैसे ही सासू माँ पूजा पाठ निपटा कर रसोई की आज आई तो बेटे को बहू के साथ किचन में काम करते देखकर मुंह चढ़ गया। रजनी ने अमित को कहा, जाओ माँ जी को पकोड़े और चाय दे आओ। अरे तुम जाओ, आज मैं बनाता हूँ। अरे नहीं अमित, माँ जी गुस्सा करेंगी तुम्हें किचन में देखकर। तुम जाओ, रजनी को धकेलते हुए अमित ने कहा। माँ जी नाश्ता कर लीजिए, रजनी ने अपनी सास को नाश्ता देते हुए कहा। मेरे बेटे ने सुबह से कुछ खाया नहीं और मैं नाश्ता कर लूं। बहू, अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो मुझे ही बता देती। मेरे बेटे को रसोई में लगाने की क्या जरूरत थी? वह माँ जी, इन्होंने ही कहा था, मैंने तो मना किया था, रजनी ने डरते हुए जवाब दिया। देखा आपने, मैं पहले ही कह रही थी माँ जी बोलेंगी, लेकिन आप सुनते नहीं हो। अमित और रजनी दोनों अपने लिए नाश्ता लेकर माँ जी के पास आ गए। क्या माँ, आपने तो अभी शुरू भी नहीं किया? क्योंकि रजनी की सास ने अभी तक प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया था। यह देखकर अमित ने कहा, वह बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया था तो मैं कैसे कर लेती? बहू को तो अपनी पड़ी रहती है, उसे मदद चाहिए थी। इस चक्कर में यह भी नहीं देखा कि पति ठंडा नाश्ता करेगा। अपनी सहूलियत देखती हैं यह आजकल की बहुएं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वह तो मैंने ही कहा था। मैं साथ में लग गया तो रजनी को मदद भी मिल गई, काम भी जल्दी हो गया। अकेले करती तो थक भी जाती, समय भी ज्यादा लगता। थक कर कहाँ मन करता है कुछ खाने का? बेटा, हम तो अकेले ही करते थे सब। ये आजकल की बहुएं पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, जो इनसे कुछ अकेले नहीं होता। खैर बेटा, अच्छा किया तूने जो मदद की। चल अब नाश्ता कर ले। आ बहू, तू भी बैठ जा, अब तो थकान नहीं हुई होगी। हाँ माँ जी, बैठती हूँ। रजनी बेचारी बैठ तो गई, लेकिन इतना सुनने के बाद उसका नाश्ता करने का मन क्या खाक करेगा। फिर भी भारी मन से नाश्ता कर लेती है। अमित भी उसे देखता है, लेकिन आंखों ही आंखों में उसे इशारों से समझा देता है। पलके झुकाकर रजनी भी सहमति जता देती है।